पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेंग जो होता है वो यंग दयान के सेक्ट के अंदर घुस चुका होता है और वहां जाने के बाद वो उसके सारे के सारे ट्रेजर वगैरह को चोरी करने लग जाता है, जिस वजह से चूफेंग को बहुत सारे ट्रेजर मिले थे और कई सारी टेक्निक मिलती है। वो वहीं पर उन टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर चुका था, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ चूफेंग के जो एसेस्टर्स थे उन्होंने उसको एक खास तरह की टेक्निक दी थी जिसके अंदर फायर और आइस के हेवनली पर्ल होते हैं। तो जोफेंग जब यहाँ पर उनको कल्टीवेट कर रहा था ना, एक गड़बड़ हो जाती है। सोमी और सूरू जो थे उनके अंदर वो दोनों के दोनों हेवनली पर्ल्स जा चुके थे और अंदर जाते साथ ही उन दोनों पर्ल्स ने उन दोनों को वहां पर पजेस कर लिया था, जिस वजह से वो दोनों होश में ही नहीं होते। चूफेंग परेशान कि अब वो इन दोनों को कैसे बचाएगा। अगर कुछ नहीं किया गया तो थोड़े टाइम के अंदर ही सूर और सुमी इस हेवली पल की वजह से मारे जाएंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस यांतियान को देखते हैं। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस महल के अंदर आता है। जैसे वो यहाँ पर आता है, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यहाँ पर कई सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और उनको मारा जा रहा होता है। यहीं पर वो यान आया हुआ था और जैसे वो थोड़ी दूर आता है ना, वहां पर हम देख पाते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस नजर आ रही, पर डीमन क्वीन वगैरह है। ऐसा लग रहा है कि कोई डीमन क्वीन वगैरह है और उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पाइथन होता है जो कि उसका पालतू पेट है। तो वो जो डीमन क्वीन थी वो बाकी लोगों से कहने लग जाती है, जिसको वो मार खिला रही थी, कि तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे पास टेक्निक वगैरह तो है लेकिन इतनी भी खास नहीं कि वो मुझे इम्प्रेस कर सके। सिर्फ एक ही बंदा है जो मुझे यहाँ पर इम्प्रेस कर सकता है और वो है या तो यंगन। इसके बाद ना डीमन क्वीन के पास आता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। मैंने काफी हद तक के किंग लॉन्गसेट को नुकसान पहुंचाया है और सिटी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें कामयाब रहा ना तो 9 प्रोविंस जितने भी है ना सबके ऊपर कंट्रोल बना लूंगा और सबको आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। उसके बाद आप बेफिक्र होकर पूरे की पूरी 9 प्रोविंस के अंदर ना कब्जा कर सकती है और वहां की आप रानी बनेंगे। लगता है कि ये यंगयान ना इसीलिए डीमन क्वीन जो है उसका कोई चेला या उसका कोई दोस्त होगा। तो डीमन क्वीन यंगयान से कहती है कि तुम्हारी हर एक शब्द जो तुमने यहाँ पर कहे हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जैसे तुम कहते हो तुम वैसा करते हो। लेकिन हाँ, दिक्कत वाली बात एक यह है कि तुम्हारे सेक्ट को तो चूफेंग ने वैसे ही भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसको लूट लिया है। तो अब मैं यह सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास जब कुछ भी नहीं है तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो वो कैसे पूरा करोगे। वो यहाँ पर अपने नाखून को ही उस यंगन के अंदर घुसाते हुए कहती है कि बताओ तुम यह काम कैसे करने वाले हो, अकेले दम पर करोगे क्या, अकेले 9 प्रोविंस के ऊपर कब्जा करोगे। तो यहाँ कहता है कि मैंने एक बहुत ही खास प्लान बनाया है। मुझे पता चला है कि जितने भी वो 9 प्रोविंस के लोग हैं ना, एक खास तरह की मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद वो जाएंगे डीमन डोमेन के ऊपर हमला करने के लिए। वहां पर कुछ ट्रेजर वगैरह होंगे, उनको ढूंढने के लिए वो 9 प्रोविंस के जितने भी मास्टर वगैरह है ना, वो सब जाने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर किसी तरह से मौके का फायदा उठाते हुए वे उनके ऊपर अटैक कर देना, तो एक बार के अंदर हम 9 प्रोविंस के हर एक बंदे को मार सकते हैं जो वहां का लीडर होगा। और अगर लीडर मर जाए तो नाइट प्रवेश की क्या ही औकात रहेगी। उसके बाद तो वो आपके कंट्रोल में आ ही जाएगा। जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो दिमाग तो है ना, कम से कम हमारे पास। तो डीमन क्वीन कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें एक और चांस देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे इस बार डिसपॉइंट नहीं करोगे और जो तुमने कहा है तुम अपना काम करोगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर डीमन क्वीन जो कि यंगयान को एक खास तरह का बॉक्स देती है और कहती है कि यह बॉक्स तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। अब उस बॉक्स के अंदर था ऐसा क्या जो कि बहुत ज्यादा काम आ सकता है। यंगयान के वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो आगे ही पता चलने वाला है। लेकिन बॉक्स को पाकर वो यांगन बड़ा खुश हो गया था, मानो कि जिसको उसको तलाश थी वो चीज उसको मिल गई। यांगन अपने मन में कहना चाहता है कि चुप है, बस बच के रहना। ये जो अभी मुझे दिया है ना डीमन क्वीन ने गिफ्ट, वो तेरे ऊपर ही इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद देखना तेरा क्या हाल होने वाला है, तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। तो जैसे ही यंगतियान यहाँ से जाता है ना, वहां पर वो जो डीमन क्वीन होती है उसका बेटा आकर पहुंच जाता है। अब वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपको नहीं लगता कि यंगन का बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग था। वो आया तो था यहाँ पर हमें बताने के लिए कि वो हमारे साथ है, लेकिन इसका चेहरा देखकर मुझे ऐसी फीलिंग नहीं है। तो उसकी माँ यानी डीमन क्वीन कहती है कि फिक्र मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें थोड़ा और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब लगेगा कि यह गड़बड़ कर रहा है तो हम एक ही बार के अंदर इसको खत्म कर देंगे। बस सही मौके का इंतजार करो।
धीरे धीरे करते हुए सब कुछ हमारे हिसाब से ही चलेगा, जैसा हमने प्लान बनाया है। इसके बाद हम शहर का सीन देखते हैं, जहां पर बहुत सारी तैयारियां की गई थी, क्योंकि यहाँ पर वही मीटिंग होने वाली है, जो कि 9 प्रोविंस के सारे मास्टर यहाँ पर आएंगे। इस मीटिंग को होस्ट करने वाले थे सुप्रीम विला, एक सेक्ट का नाम है। वो लोग इसको होस्ट कर रहे थे, और वो सेक्ट कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि 10,000 डीमन माउंटेन जो है ना, वो उनके गार्डियन है। 10,000 डीमन माउंटेन सुप्रीम विला के कंट्रोल में ही आता है। तो लोग तो कह रहे थे कि जब यहाँ पर सुप्रीम विला वाले लोग यह काम कर रहे हैं ना, तो सब कुछ तो खास होना ही है, क्योंकि उनके किए गए काम में कभी कोई कमी होती नहीं है। देख रहे हो कितना अच्छे से इस शहर को सजाया जा रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है ये। तो जैसे कुछ बंदे वहां से आगे बढ़ रहे थे ना, हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच चुका है। इसका नाम था मोरो, और यह स्वॉर्ड वैली का यंग मास्टर है। तो जैसे वो आगे बढ़ रहा था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो मेरा रास्ता रोक के खड़ा है। वो अपने ओरा से ही कुछ बंदों को उठाकर दूर फेंक देता है कि जब मैं चलता हूं ना, तो मेरे सामने से रास्ता खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। चूफेंग भी वहीं पर खड़ा हुआ था, जो यहाँ पर मोरोंग को देखकर हैरान रह जाता है कि क्या है ये। मुझे इस मोरोंग के अंदर तो कोई खासियत नहीं लग रही, लेकिन इसके पीछे जो इतनी बड़ी वाली स्वॉर्ड रखी है ना, यह मुझे कोई नॉर्मल नहीं लग रहा। यह मुझे लग रहा है कि कोई लेजेंडरी वेपन है। ऊपर से ये स्वॉर्ड वैली से आता है, तो इसकी स्वॉर्ड वैली की ये कोई टॉप स्वॉर्ड होगी। वहां का यंग मास्टर है, तो टॉप स्वॉर्ड तो इसके पास होनी ही है। लेकिन चूफेंग आपस में जो वहां पर खड़े लोग थे ना, उनसे बात को सुन लेता है कि वो लोग कह रहे हैं 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कमाल का ट्रेजर मौजूद है। जितने भी बाहर ट्रेजर है ना, जैसे कि इस मोरन की स्वॉर्ड हो गई और बाकी के ट्रेजर वगैरह, उन सभी का एक किंग लेवल का ट्रेजर है, जो कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, जिसको आज तक की कोई भी ढूंढ नहीं पाया। सबने कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ वो कभी लगा ही नहीं। तो क्वीन जैसे ही सुनती है ना, वो चूफेंग से कहने लग जाती है कि चूफेंग, उस मंकी जो स्वेट था, उसने कहा था ना कि इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर है, जो कि सब ट्रेजर का किंग है। और अगर किसी के पास भी वो ट्रेजर आ जाता है ना, तो वो अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा बूस्ट कर लेगा कि उसके सामने किसी का टिक पाना नामुमकिन होगा। तो मुझे लगता है कि वो उसी ट्रेजर की बात कर रहा था, जो कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर मौजूद है। तो जोफैक कहता है कि 10,000 डीमन माउंटेन में जाना ना, जब तक कि यहाँ पर सुप्रीम वालों की परमिशन नहीं होगी, कोई नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले इस पार्टी को अटेंड करना होगा। यहीं से मुझे मौका मिल सकता है 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर एंट्री मारने का, क्योंकि अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि वह जो ट्रेजर का किंग है ना, वो मेरा ही होगा। अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे वो नहीं ले सकते। तो चूफंग जैसे वहां से आगे बढ़ा था ना, उसको वहां पर नजर आता है कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई इनके बीच किस वजह से हुई थी वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। एक बंदे के पास ड्रैगन स्पिरिट होती है, तो दूसरे के पास एक बीस्ट स्पिरिट थी। वो दोनों अपनी अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग भी नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी इनका मुकाबला बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कोई जल्दी जीत ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो जो ड्रैगन पावर वाला बंदा था ना, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो 20 स्पीड वाला जो बंदा था ना, वो यहाँ पर कहता है कि देखो, मुझे चूफेंग चाहिए, क्योंकि जब चूफेंग घोस्ट टावर के अंदर गया था ना, वहां पर जाने के बाद उसने मेरे भाई को बहुत मारा था। मेरे भाई यानी कि बुफान को। और सच में सीजन 1 के अंदर चूफेंग घोस्ट टावर के अंदर बुफान नाम के बंदे को कुत्तों की तरह मारा था। जब बुफान ने चूफेंग के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी, तो उसी का यह भाई था, और वो पागलों की तरह चूफेंग को ढूंढ रहा था। तो सामने जो उसका बंदा होता है ना, ड्रैगन स्पिरिट वाला, वो एक स्पिरिटिस्ट होता है। तो उसी से पूछ रहा था कि बताओ चूफेंग को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। तो वो स्पिरिटिस्ट बंदा कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि चूफेंग कहाँ पर है। तुम चूफेंग का नाम लेकर यहाँ पर आकर हमसे फाइट नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हारा फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई बुफान ने पहले चूफेंग को उंगली की थी, और चूफेंग जो उंगली करता है वो उसको छोड़ता नहीं है। तो सिर्फ इसी की सजा उसको मिली है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से कल्टी मार लो। तो ये सुनकर का बुफान का भाई, जिसका नाम किंग था, वो कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुम लोग चूफेंग को छुपा रहे हो ना, चूफेंग बचेगा नहीं। तो जैसे ही वो यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, वहां पर चूफेंग एक एंट्री मारता है कमाल वाली, और कहता है कि लगता है आजकल कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकने लग गए हैं। जैसे ही किंग यहाँ पर चूफेंग को देखता है ना, वो कहता है कि आखिरकार तू आ ही गया, तेरा ही तो इंतजार हो रहा था।
अब तू आ गया है ना, तू बचेगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए चूफेंग ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। वो अटैक तो कर पाता है, लेकिन उसका अटैक चूफेंग तक पहुंचा ही नहीं था। पर तभी वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो तुरंत ही उस किंग विंग को स्टॉप कर देता है और उसे कहता है कि देखो, तुम जी क्लान से आते हो, जो कि 9 प्रोविंस के अंदर एक अच्छा क्लान माना जाता है। ऊपर से तुम्हारा कल्टीवेशन भी हेवन मार्शल रम के ऊपर है और तुम सिर्फ एक मार्शल रम के बंदे को बुली कर रहे हो। इस बंदे ने अपना चेहरा ढक कर रखा था, लेकिन देखकर तो लग रहा था कि वही प्रिंस है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। तो वो मिस्टर्स बंदा जो यहाँ पर आया था, वो किंग से कहता है कि बड़े शर्म की बात है, तुम्हें अपने बराबर के बंदे से मुकाबला करना चाहिए, वरना तुम ऐसे बच्चों के साथ तुम फाइट करते रहोगे। क्वीन जब यहाँ पर उस मिस्टीरियस बंदे को देखती है ना, तो वो कहती है कि इसके अंदर ना इंपीरियर ब्लड लाइन है, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है। चूफेंग भी हैरान कि इंपीरियर ब्लड लाइन क्या होता है। तो क्वीन कहती है कि यह बंदा मुझे लगता है ना कि जियांग क्लान से आता होगा और वहां का कोई प्रिंस वगैरह होगा, क्योंकि तभी इसके अंदर इंपीरियर ब्लड लाइन है। और जियांग क्लान जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है 9 प्रोविंस के अंदर। इसी वजह से 9 प्रोविंस के अंदर जियांग क्लान का काफी बड़ा दबदबा है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो थंडर पावर है ना, अगर तुम उसको और अच्छे से थोड़ा सा सीख लोगे तो उसके बाद इसकी इंपीरियर ब्लड लाइन भी ना तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी। और अगर तुम अपनी कोशिश करोगे तो तुम इसको हरा पाओगे। यह बंदा तुम्हारे मुकाबले का नहीं होगा। फिर तो इससे टेंशन लेने की, इसकी फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वो बंदा सामने निकल कर आता है, जो कि सच में वही प्रिंस था, और कहने लग जाता है कि देखो, मैं ना सब जगह सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। जहां पर भी कुछ गलत होता हुआ नजर आता है, मैं वहां पर इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच जाता हूं, और यही करने के लिए मैं आज भी यहां पर आया हूं। तो तुम दोनों का अगर पुराना हिसाब किताब है ना, उसको पूरा करना चाहते हो, तो एक काम करो, जिस रेल के ऊपर अभी चूफेंग मौजूद है ना, किंगमिंग, तुम भी अपने रेल को स्प्रेस करके वहीं पर ले आओ। दोनों एक जैसी पावर का यूज करो, तब जाकर मुकाबला टक्कर का होगा। तो किंगमिंग कहने लग जाता है कि अरे, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को सप्रेस करूं? अगर मैं अपनी पावर को ना भी यूज करूँ ना, तो मेरे दोस्त चमाड़ के अंदर यह चूफेंग मर जाएगा। मैं एक हाथ से भी इस चूफेंग की जान ले सकता हूँ। तो वो अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करता है, और जैसे उसने ये किया था, चूफेंग तुरंत ही कूद जाता है उसके बीच में उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो एक ही अटैक एक दे क्या मारता है कि ऐसा लग रहा था कि उसका एक हाथ ही टूट गया। चूफेंग यहाँ पर उस किंगिंग से कहता है कि तू अपनी कोई भी कल्टीवेशन पावर को क्यों ना यूज कर, तू कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं किसी से ना डरता हूँ ना किसी से हारता हूँ। चूफेंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उसको कुत्तों की तरह मारता है। अपनी वो लाइटनिंग पावर को यूज करता है और उसकी मदद से वो उठाकर पटके जा रहा था उस किंगमिंग। किंगमिंग की हालत खराब हो जाती है। वो तैयारी के साथ आया हुआ था। इतने सालों से वो अपना बदला लेने के लिए तैयार था चूफेंग से, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो वो चूफेंग के सामने पिट गया। जो स्पिरिटिस्ट वगैरह थे ना, वो लोग तो कहने लग जाते हैं कि चूफेंग यहाँ पर इस किंग के साथ इतना टाइम पास क्यों कर रहा है। अगर वो चाहे तो एक थर्ड के अंदर सच में उस किंग की जान ले लेगा। लगता है कि चूफेंग उसके साथ खेल रहा है।